जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कल होली थी। हम सब ने रंगों का ये पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया, जैसे हर वर्ष मनाते हैं। वर्ष 1926 में होली आई थी 27 फरवरी के दिन, और उस दिन भी देश में यूं ही धूम थी। हालांकि राज अंग्रेजों का था। लाहौर सेंट्रल जेल में उस दिन 6 बब्बर अकाली वीरों को फांसी दी गई थी। दोस्तों, उस दिन लाहौर में एक और 6 चिताएं जल रही थीं। कुछ आंखों में आंसू थे, बाकी शहर होली मना रहा था। तब किसी के दिल को गहरा जख्म लगा था। और इसके बाद 15 मार्च 1926 को कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप में एक लेख छपा। प्रताप के संपादक होते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, पर यह लेख उन्होंने नहीं लिखा था। इसे लिखा था 18 साल के एक नौजवान ने, जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। जी हां दोस्तों, बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह। कौन थे वे 6 बब्बर अकाली वीर जिनके लिए भगत सिंह ने वो लेख लिखा, जानेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं भगत सिंह के उस लेख की कुछ पंक्तियां। भगत सिंह लिखते हैं, होली के दिन 27 फरवरी 1926 के दिन जब हम लोग खेल कूद में व्यस्त हो रहे थे, उसी समय इस विशाल प्रदेश के एक कोने में भीषण कांड किया जा रहा था। सुनोगे तो सिहर उठोगे, कांप उठोगे। लाहौर सेंट्रल जेल में ठीक उसी दिन 6 बब्बर अकाली वीर फांसी पर लटका दिए गए। श्री किशन सिंह जी गड़गज, श्री संता सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, श्री नंद सिंह जी, श्री करम सिंह जी व श्री धर्म सिंह जी। लगभग 2 वर्ष से अपने इसी अभियोग में जो उपेक्षा, जो लापरवाही दिखा रहे थे, उसी से जाना जा सकता था कि वे इस दिन की प्रतीक्षा कितनी चाव से करते थे। महीनों बाद जज महोदय ने फैसला सुनाया। 5 को फांसी, बहुतों को काला पानी अथवा देश निकाला और लंबी लंबी कैदें। अभियुक्त वीर गरज उठे। उन्होंने आकाश को अपने जय घोषों से गुंजायमान कर दिया। अपील हुई। 5 की जगह 6 मृत्युदंड के भागी बने। उस दिन समाचार पढ़ा कि दया के लिए अपील भेजी गई है। पंजाब सचिव ने घोषणा भी की कि अभी फांसी नहीं दी जाएगी। प्रतीक्षा थी, परंतु एकाएक क्या देखते हैं कि होली के दिन शोकग्रस्त लोगों का एक छोटा समूह उन वीरों के शवों को शमशान में लिए जा रहा है। चुपचाप उनकी अंत्येष्टि क्रिया समाप्त हो गई। दोस्तों, भगत सिंह की इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि सेशन कोर्ट ने 5 को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की तो सजा घटने की बजाय बढ़ गई। अब 6 को फांसी दी जा रही थी। और उसके अगेंस्ट भी जब अपील फाइल की तो पंजाब गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का एक बयान आया कि अभी किसी को फांसी नहीं दी जा रही है, मगर अचानक होली के दिन फांसी दे दी गई। तब लाहौर शहर की कैसी प्रतिक्रिया थी, भगत सिंह इतने दुखी क्यों हुए थे, आइए देख लेते हैं कुछ और पंक्तियों में। नगर में वही धूम थी। आने जाने वालों पर उसी प्रकार रंग डाला जा रहा था। कैसी भीषण उपेक्षा थी। यदि वे पथ भ्रष्ट थे तो होने दो, उन्मत्त थे तो होने दो। वे निर्भीक देशभक्त तो थे। उन्होंने जो कुछ किया था इस अभागे देश के लिए तो किया था। वे अन्याय न सहन कर सके, देश की पतित व्यवस्था को न देख सके। निर्बलों पर ढाए जाने वाले अत्याचार तो उनके लिए असह्य हो उठे। आम जनता का शोषण वे बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने ललकारा और वे कूद पड़े कर्म क्षेत्र में। अगर उन्होंने कोई घृणित कार्य किया भी हो तो स्वदेश के चरणों में जिस साहस और तत्परता से उन्होंने अपने प्राण चढ़ा दिए, उसे देखते हुए तो उनकी पूजा की जानी चाहिए। श्री टेगर्ट महोदय विपक्षी दल के होने पर भी जतिन मुखर्जी बंगाल के वीर क्रांतिकारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए उनकी वीरता, देश प्रेम और कर्मशीलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर सकते हैं। परंतु हम कायर, नर पशु एक क्षण के लिए भी आनंद विलास छोड़ वीरों की मृत्यु पर आह तक भरने का साहस नहीं करते। कितनी निराशाजनक बात है। दोस्तों, आपने देखा कि भगत सिंह के दिल में कितना दर्द था इस बात को लेकर कि एक और जहां वीर फांसी चढ़ रहे थे, वहां लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। इस उपेक्षा के भाव ने उन्हें बहुत द्रवित किया था।
और जब उनकी अपनी बारी आई तब भी वे पीछे नहीं हटे, बल्कि बलिदान के इतिहास में एक अलग अध्याय लिखकर चले गए थे स्वर्णाक्षरों से। ऐसे थे सरदार भगत सिंह। यहां बब्बर अकाली वीरों के लिए उन्होंने लिखा कि यदि वे पथ भ्रष्ट थे तो रहने दो, यदि उन्होंने कोई घृणित कार्य किया भी तो। ऐसा क्यों लिख रहे थे वो भी बताऊंगा। भगत सिंह ने किसी टैगर्ट का भी जिक्र किया, पहले वो जान लेते हैं। असल में वर्ष 1915 में क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से एक मुठभेड़ हुई थी ओडिशा के बालासोर में, और उस क्रांतिकारियों के दल का नेतृत्व कर रहे थे जतिन मुखर्जी। बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्हें हम बाघा जतिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस बहादुरी से आमने सामने की लड़ाई में लड़े थे बाघा जतिन, उनके वीरगति प्राप्त करने के बाद वो चार्ल्स टैगर्ट जो अंग्रेजों की उस फौज का नेतृत्व कर रहा था, बड़ा बदनाम और दुष्ट अफसर हुआ करता था, उसको मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 2-2 बार प्रयास भी किए थे। वो चार्ल्स टैगर्ट भी बाघा जतिन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तो भगत सिंह कहते हैं कि एक तरफ वो दुश्मन चार्ल्स टैगर्ट था कि क्रांतिवीर बाघा जतिन के साथ जब मुकाबला हुआ तो उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े थे चार्ल्स टैगर्ट ने, और कहते हैं एक हम हैं, हम कायर, हमारे ही वीरों की फांसी पे हमको फुर्सत नहीं है, अपने उस विलास को छोड़ दें कुछ देर के लिए और चंद आंसू बहा लें उनके लिए। ये उनका दर्द था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन 6 बब्बर अकाली वीरों की जिन्हें 27 फरवरी 1926 के दिन लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। यह दौर था वर्ष 1920-21 का दोस्तों, जब देश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उन्हीं दिनों पंजाब में गुरुद्वारों को अंग्रेजों के पिट्ठू महंतों से मुक्त करवाने के लिए अकाली आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था, कम से कम अकालियों की ओर से पूरी तरह अहिंसक था। लेकिन अंग्रेजों की ओर से हिंसा हो रही थी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले अकालियों पर पुलिस लाठियां भांज रही थी, बेरहमी से, बर्बरता से। और इसके बाद जनवरी 1921 में तरन तारण में और फरवरी 1921 में ननकाना साहब में जो हुआ वो तो बड़ा भयानक था। महंतों ने गोलियां चलवाईं और अनेक सिख मारे गए। ननकाना साहब की घटना तो दिल दहलाने वाली थी, जहां 100 से अधिक सिखों को मार दिया गया, निहत्थे और पूरी तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले सिखों पर। बल्कि महंत ने यहां तक बर्बरता की कि उनकी लाशों को इकट्ठा किया, एक ढेर बनाया, उसमें आग लगा दी, और यहीं नहीं रुकी वो वहशियत। उन घायलों को जिनकी अभी सांसें चल रही थी, उनको जिंदा उस आग में फेंक दिया गया। तो दोस्तों, इन घटनाओं से कुछ ऐसे भी गर्म खून वाले सिख थे, अकाली थे, जिनका गांधी जी की अहिंसा से विश्वास उठ गया। उन्होंने निर्णय ले लिया बंदूक उठाने का। इसके बाद एक संगठन खड़ा हुआ जो आगे चल के बब्बर अकाली दल कहलाया। इसके नेता थे किशन सिंह गड़गज और मास्टर मोता सिंह। मोता सिंह तो खैर जल्दी गिरफ्तार हो गए थे, पर किशन सिंह गड़गज ने यह संगठन बनाया अपने कुछ साथियों को लेकर। पहले इसका नाम रखा था चक्रवर्ती जत्था। आगे चल के अगस्त 1922 में इसका नाम बना बब्बर अकाली दल। दोस्तों, बब्बर अकाली दल में 2 तरह के लोग आए थे। एक वो थे जो कभी गदर पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। वो गदर पार्टी जिसने वर्ष 1914-15 में देश को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से आज़ाद कराने का सपना देखा था। कईयों को फांसियां हुई थी, कईयों को लंबी लंबी सजाएं हुई थी, कुछ बच गए थे। उन्हीं में से कुछ लोग अब बब्बर अकाली दल में शामिल हो गए थे। और दूसरे थे एक्स सर्विसमैन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान पंजाब से बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई तो बदले में अंग्रेज़ों ने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जनसंहार दिया, पंजाब की आत्मा को घायल किया था। तो ऐसे एक्स सर्विसमैन भी बहुत थे जो अंग्रेज़ों से बहुत नाराज़ थे।
तो उनमें से भी कई लोग बब्बर अकाली दल में शामिल हुए थे। और किशन सिंह गड़गज वो स्वयं भी कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, हवलदार मेजर थे, जमादार बनने वाले थे, लेकिन छोड़कर आ गए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी को। दोस्तों, बब्बर अकाली दल ने अंग्रेज अफसरों और उनके मददगारों को ठिकाने लगाने का निर्णय लिया और ऐसे कई लोग मारे भी गए। इसके बाद अप्रैल 1923 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के अंतर्गत बब्बर अकाली दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद बब्बर अकाली दल को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। बहुत सारी चौकियां बना दी गई थी। बहुत जगह उन क्रांतिवीरों की मुठभेड़ हुई अंग्रेजों से आमने सामने की। कई सारे शहीद हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in के अनुसार 26 फरवरी 1923 के दिन किशन सिंह गड़गज भी गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें गिरफ्तार करवाया था इन्हीं के गांव के इन्हीं के साथी कबूल सिंह ने। किंतु भगत सिंह के लेख से थोड़ी सी अलग जानकारी मिलती है। भगत सिंह बताते हैं कि एक बार रुड़की कलां गांव में इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई। इनके साथ एक साथी भी था जो घायल हुआ और पकड़ा गया, लेकिन किशन सिंह गड़गज वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। बाद में इन्हें एक साधु मिला जिसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी बूटी है जिसकी सहायता से मुश्किल काम आसानी से किया जा सकता है। किशन सिंह गड़गज उसकी बातों में आ गए, उसकी कुटी पर चले गए। उस साधु ने इन्हें कोई दवाई रगड़ने पीसने का काम दिया और कहा कि मैं बूटी लेकर आ रहा हूं। वो चला गया। ये वो दवाई पीसने लगे। कुछ देर के बाद वो साधु लौटा पुलिस के साथ। किशन सिंह गड़गज पकड़े गए। बाद में पता चला वो साधु पुलिस का सब इंस्पेक्टर था। दोस्तों, भगत सिंह अपने लेख में कुछ और बब्बर वीर अकालियों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक थे बाबा करम सिंह जी, जिनकी उम्र थी 75 वर्ष। एक बार बाबा करम सिंह किसी गांव में अपने 4 साथियों के साथ बैठे हुए थे। वहां भी बड़ी पार्टी पुलिस की पहुंच गई, इन्हें घेर लिया। ये गांव में छिप गए। पुलिस कप्तान ने घोषणा की, गांव वालों, या तो उन्हें सभी को हमारे हवाले कर दो वरना गांव को आग लगा देंगे। इसके बाद भी गांव वाले इन्हें सौंपने को तैयार नहीं थे, मगर बाबा करम सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से गांव पर कोई मुसीबत आए। वे बाहर निकल आए, लेकिन इन्हीं का एक साथी अनूप सिंह कमजोर निकला। इनके पास जितने बम थे वो सारे अनूप सिंह के कब्जे में थे। वो भागा उन बमों के साथ और आत्मसमर्पण कर दिया। अब इनके पास जो हथियार थे वो अपनी बंदूकें या पिस्तौल जो भी थे। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस कप्तान ने आवाज दी, करम सिंह हथियार रख दो, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। पर बाबा करम सिंह, उन्होंने कहा, हम देश के लिए मिटने के लिए तैयार हैं, आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। हम बहादुर क्रांतिकारियों की तरह लड़ते लड़ते मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाएंगे, आत्मसमर्पण नहीं। अंतिम गोली तक ये वीर लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हुए। दोस्तों, इसी तरह गांव मानहाना में धन्ना सिंह शहीद हुए। उन्हें भी धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। अब 2 अंग्रेज अफसर और 12 सिपाही उनको घेर कर खड़े थे। अचानक एक विस्फोट हुआ, धन्ना सिंह शहीद हो गए। साथ में एक अंग्रेज अफसर और 10 सिपाही भी मारे गए। वो विस्फोट स्वयं धन्ना सिंह ने किया था, उनके पास एक बम था। इसी तरह मुंडेर गांव में बंता सिंह शहीद हुए। एक घर की छत पर बैठे थे, पुलिस ने घेर लिया चारों ओर से, दोनों तरफ से गोलियां चली। इसके बाद पुलिस ने पंप की मदद से मिट्टी का तेल डालकर उस घर को आग लगा दी। बंता सिंह शहीद हो गए। इसी तरह लायलपुर में वरयाम सिंह शहीद हुए थे। तो दोस्तों, कई बब्बर अकाली वीर तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और जो पकड़े गए उन पर मुकदमा चला। कईयों को लंबी लंबी सजाएं हुई और इन 6 वीरों को 27 फरवरी 1926 के दिन लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई। एक बार फिर से इनके नाम दोहरा देता हूँ, किशन सिंह गड़गज, बाबा संता सिंह, दिलीप सिंह धमिया, करम सिंह मनको। ये बाबा करम सिंह अलग थे, वो दौलतपुर थे,
करम सिंह दौलतपुर और ये हैं करम सिंह मनको, नंद सिंह घुड़ियाल और धर्म सिंह हयातपुर। और अब अंत में ये बात कि भगत सिंह ने ऐसा क्यों लिखा कि वे पथभ्रष्ट थे तो होने दो, यदि उनसे कोई घृणित कार्य हुआ था तो क्या। असल में इस क्रांतिकारी दल से जुड़ने से पहले इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो डाकू होते थे। भगत सिंह स्वयं लिखते हैं, 18 वर्षीय दिलीप सिंह एक अत्यंत सुंदर, सुदृढ़, हृष्टपुष्ट पर अशिक्षित युवक थे और उनका डाकुओं का साथ हो गया था। धन्ना सिंह जी की शिक्षा ने उन्हें डाकुओं से एक सच्चा क्रांतिकारी बना दिया। उधर सरदार बंता सिंह और वरयाम सिंह और कई प्रसिद्ध डाकू डाके जनी छोड़कर इनमें आ मिले। इन सब में मृत्यु का डर नहीं था, ये अपने पिछले कुकर्मों को धो डालना चाहते थे। तो दोस्तों, हमने देखा भगत सिंह स्वयं लिखते हैं कि ये अपने पिछले कुकर्मों को धो डालना चाहते थे। कभी स्वार्थ में डाके डाले जिन्होंने, आज वो मां भारती की दास्ता की बेड़ियां काटने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। भगत सिंह कहते हैं, इनके इस बलिदान की तो पूजा होनी चाहिए। तो ये थी कहानी उन बब्बर अकाली वीरों की जो हंसते हंसते भारत माता पर कुर्बान हो गए थे होली के दिन वर्ष 1926 में। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।